हेलो गाइस, मैं मोहित गुप्ता आपका ये थर्ड लेक्चर ले रहा हूँ और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज है 1C। तो आपको इसमें मैं 1C 1D और 1E के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके एक पार्ट में आता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड, रैशनल नंबर से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल नंबर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q ओनली। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके प्लेस पर कोई नंबर भी लिखते हैं ना, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर भी एक रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो नहीं होता और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 कहलाता है। जैसे अगर मैंने सिंगल नंबर 2 लिखा तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके अपॉन में 1 कहलाता है। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा क्लोज़र प्रॉपर्टी की। क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, अगर मैं कोई भी दो नंबर को ऐड करता हूँ तो उससे मुझे कोई थर्ड रेशनल नंबर मिलता है, जो कि क्लोज़र प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करूं और फिर उसको रिवर्स करके ऐड करूं, यानी कि b+a करूं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम रहता है। तो यानी कि ये भी एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसी के साथ थर्ड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 पार्ट्स लेने होते हैं, लाइक a + b + c इज़ इक्वल टू a + b एंड आउटसाइड c। कहने का मतलब है कोई लास्ट 2 रेशनल नंबर को ऐड करो, फिर फर्स्ट को ऐड करो, या फर्स्ट 2 रेशनल नंबर को ऐड करो देन लास्ट को ऐड करो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर रिमेन सेम। यानी कि ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी का सिर्फ ज़ीरो के साथ होता है, यानी कि अगर हम किसी रैशनल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड करते हैं तब हमारा आंसर सेम रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है बच्चों, यानी कि अगर मैंने एक नंबर a लिया और एक उसका इन्वर्स यानी कि -a लेता हूँ तो हमेशा आंसर ज़ीरो रहता है। तो ये भी इस एग्जिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स लिखे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किन चीज़ों में क्या चीज़ें वेरीफाई करती हैं। तो गाइस, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट है क्लोज़र प्रॉपर्टी। एडिशन में फॉलो कर रहा था, अभी हमने देखा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में भी, क्योंकि कोई भी नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए या डिवीज़न किया जाए तो कोई ना कोई आंसर्स तो ज़रूर आते हैं। उसी के साथ कम्यूटेटिव में एडिशन यस होगा बट सब्ट्रैक्शन नो है। उसका रीज़न ये है कि कम्यूटेटिव का मतलब था 2 + 3 = 3 + 2, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लिखूँ 2 - 3 इज़ इक्वल टू 3 - 2, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ मैंने 2 - 3 लिख दिया और 3 - 2 लिख दिया, तो मैं इनको इक्वल नहीं बोल सकता। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करेगी बट डिवीज़न में फॉलो नहीं करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि जिसमें हम 3 टर्म्स लेते हैं तो उसमें एडिशन फॉलो करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन फिर से यही प्रॉब्लम आएगी और ये फॉलो नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगी बट डिवीज़न फॉलो नहीं करेगी। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो ज़ीरो वाली हमने पढ़ी थी। तो उसमें एज़ यू नो दैट एडिशन में फॉलो करेगी और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगी, लेकिन इसके अलावा सब्ट्रैक्शन के रूल्स थोड़े कम होते हैं और डिवीज़न के भी रूल्स कम होते हैं। तो कम होने की वजह से मैंने कुछ और अलग रूल्स अलग तरीके से लिख लिए हैं, वो मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें a/b और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है इनका रेसिप्रोकल, यानी कि b/a। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर सेम रहता है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका मतलब ये होता है a × b + c इक्वल होगा a × b + a × c, यानी कि जो आउटसाइड मेंबर है उसकी अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, तो इस तरीके की आइडेंटिटी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। फॉर डिवीज़न मैंने एक प्रॉपर्टी और लिखी है, प्रॉपर्टी ऑफ 1,
यानी कि 1 से डिवाइड करने पर हमारे रेशनल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।